हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हम पहले 6 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी में आप देखेंगे और साथ साथ आप चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हर चैप्टर का आपका ऑरल टेस्ट भी रहेगा, तो अपनी प्रॉब्लम साथ साथ लेते रहेंगे। पॉवर्टी पेज नंबर 135। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मेन बातें हैं जो मैंने पेंसिल से लिखी हैं, आप भी लिख सकते हैं, एग्ज़ाम टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम समझते हैं पॉवर्टी। पर पॉवर्टी को वैसे हम गरीबी कहते हैं, पॉवर्टी को हम क्या कहते हैं? गरीबी। पर गरीबी को जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा हु आर पुअर। पुअर कौन है, गरीब कौन है? तो गरीब अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को गरीब बोला जाता है। जैसे कि रूरल, गांव वाले इलाके में, अर्बन शहरी इलाकों में। रूरल इलाकों में आपको कैसे गरीब देखने को मिलेंगे? लैंडलेस लेबर, जिनके पास, रूरल में देखो, गांव में गरीब इंसान कौन है? जिसके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है। गांव में गरीब कौन है? छोटा किसान। गांव में गरीब कौन है? जो किसी भाड़े की ज़मीन पे काम कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, उसकी खुद की ज़मीन नहीं है, किसी ठेकेदार की ज़मीन पे वो काम कर रहा है, तो वो गरीब है। शहर में गरीब कौन होगा? जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, लोगों के घरों में काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, कॉबलर, मोची, इस तरह के लाखों एग्जाम्पल हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के गरीब लोग हमें मिलते हैं। गरीब कोई कैसे है? हम किसी को कैसे कह सकते हैं गरीब क्या है? गरीब की पहचान क्या है? पहला, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है हंगर, भूख, भूखमरी, कि वो भूखा है, खाना नहीं है, ठीक है। नो स्कूल, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है। कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट ड्यूरिंग इलनेस, बीमार है, घर पे बीमार पड़ा है, पर वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। लार्ज फैमिली, एक गरीबी होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि कुछ फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं पर इतनी इनकम नहीं होती। एक फैमिली में 10 मेंबर हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं, पर कमाने वाला एक इंसान है और कमाई भी इतनी नहीं है, तो वो उनको अच्छे से फैसिलिटी नहीं दे पाता। एम्प्लॉयमेंट, जब आपके पास नौकरी नहीं है तो आप दूसरों से पैसा उधार लेते हो, उधार लेके आप जाल में फंस जाते हो, जिसे हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप। डेब्ट का मतलब लोन, उधार पे लेना, ट्रैप मतलब जाल, तो अनएम्प्लॉयमेंट। लिमिटेड एक्सेस टू दी बेसिक एनाइमिटी। बेसिक एनाइमिटी का मतलब होता है बेसिक फैसिलिटी, फूड, क्लोथिंग, हाउस। लिमिटेड एक्सेस यानी कि बहुत कम, ये फैसिलिटी का बहुत कम अवेलेबल होना, किसी के पास रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो बेसिक नीड्स हैं वो भी नहीं है। जो इंसान अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाएगा वो गरीब है। तो अब पता चल गया गरीब कौन है? भूखा इंसान, स्कूल नहीं जा पा रहा, बीमार है, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा, फैमिली बहुत ज़्यादा है, इनकम कम है, नौकरी नहीं है, या बेसिक फैसिलिटी जो नहीं ले पा रहा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे आपको यही चीज़ कही गई है, पॉवर्टी इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ। गरीबी वही है जिसमें आप क्या कर सकते हैं? अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में आपका क्या क्या आता है? फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी। खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, पढ़ाई नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, ये बेसिक नीड्स जब आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आपको बहुत दुख और सफ़र करना पड़ता है। सिकनेस, बीमार हो जाते हो, डिसेबल हो, हेल्पफुल हो, अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर पा रहे। जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप गरीबी में ही जी रहे हो, गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में बड़े हुए, गरीबी में ही मर गए, तो गरीबी अपने आप में ही बढ़ती चली जाती है। तो पता चल गया व्हाट इज़ पॉवर्टी एंड हु आर द पुअर। गरीबी वो है जब अपनी लाइफ को हम ठीक लेवल पे नहीं लेके जा पा रहे, गरीब वो हैं जो उस चीज़ों को नहीं ले पा रहे। टाइप्स ऑफ पुअर में एक बार ये बात ध्यान से समझेंगे, पेपर में कई बार ये पूछ लेता है। पुअर 3 तरह के होते हैं, क्रॉनिक, चर्निंग, ट्रांसिएंट। क्रॉनिक पुअर जो हमेशा से ही पुअर है, पैदा भी हुए तो भी गरीब थे, लाइफ जी रहे तो भी गरीब, मरे तो भी गरीब। चर्निंग पुअर, कभी पैसा है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, आज गरीब हैं कल नहीं है। ट्रांसिएंट पुअर, ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब जैसे अब ओकेजनली ही लोग गरीब दिख रहे हैं। क्यों? जो लोग पैसा कमाते थे आज उनका काम नहीं है,
1 महीना किसी ने अपनी सेविंग यूज़ कर ली, 2 महीना सेविंग यूज़ कर ली, अब 5 महीने होने को हैं कोरोना की वजह से। लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। जो इंसान अपनी लाइफ बिल्कुल ठीक तरीके से चला रहा था, अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहा था, अपने बच्चों को बेसिक फैसिलिटी दे पा रहा था, आज उसको घर में राशन लाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, तो वो भी गरीब हुआ। तो वो कौन सा पुअर है? ट्रांसिटिव, जो किसी रीज़न की वजह से ओकेजनली गरीब हुआ है, एक्चुअल में वो गरीब नहीं है। कोरोना की वजह से गरीब हुए हैं लोग, कोरोना चला जाएगा, वापस से लोग अपने काम को करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है ये चीज़? तो ये 3 टाइप्स हैं। अपनी बुक में पेंसिल से प्लीज़ ये चीज़ें मार्क कर लेना, एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ से। ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत कम आएंगी, 1 मार्क्स में ये आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि गरीब की पहचान कैसे होगी। गरीब की पहचान को करने के लिए मेजर 2 तरीके हमने अपनाए हैं। वो 2 तरीके क्या हैं? रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव पॉवर्टी में आपका क्या है? इट रेफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लास रीजन्स ऑफ ए कंट्री। यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं 2 और 2 से ज़्यादा को। रिलेटिव का मतलब रिलेट करना, एक दूसरे से चीज़ों को क्या करना? रिलेट करना। डिफरेंट क्लासेस को रिलेट करते हैं, रिलीजन्स को रिलेट करते हैं, कंट्रीज़ को हम क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ लिविंग इज़ लो, जिनका लेवल ऑफ लिविंग क्या है? लो है, उसे हम क्या कहते हैं? पुअर है। अब रिलेटिवली पुअर इन अब रिलेटिवली में क्या होता है? सपोज कीजिए रिलेटिवली में आप ये चीज़ देख के चलेंगे, राम, श्याम, मोहन। राम की इनकम है कितनी? 2 लाख। श्याम की इनकम है 3 लाख, इसकी इनकम है 1 लाख। अगर मैं राम और श्याम को कंपेयर करूं तो दोनों में से गरीब कौन है? राम। पर अगर मैं राम और मोहन को कंपेयर करूं, रिलेट करूं, तो दोनों में से गरीब कौन है? मोहन। तो रिलेटिवली पुअर में डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिजल्ट आपके निकलते हैं। इनइक्वालिटी होती है क्योंकि इनकम में। क्लियर है? इन इंडिया शेयर ऑफ नेशनल इनकम 20% ऑफ द पीपल एट द बॉटम बेयरली दिस ऑफ 20% ऑफ द टॉप बॉटम दिस। तो रिलेटिवली में सिंपल आपको ये बताना है कि इसमें आप क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। मेन आपका जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। इसमें हम अपनी गरीबी को एक पॉवर्टी लाइन से मेज़र करते हैं। इसमें हम अपनी गरीबी को एक पॉवर्टी लाइन से मेज़र करते हैं। पॉवर्टी लाइन से मेज़र करने के लिए इसका एक कट ऑफ पॉइंट होता है, क्राइटेरिया होता है, जो लोगों को अमीर गरीब में बांटता है। सपोज कीजिए मैंने एक लाइन खींच दी इनकम की, या एक लाइन ये है किस चीज़ की, अभी बताऊंगी मैं आपको। जो लोग इस लाइन से नीचे हैं वो पुअर हैं, जो लोग इस लाइन से ऊपर हैं वो रिच हैं, और ये है पॉवर्टी लाइन। अब इस लाइन के क्या क्या दायरे हैं वो समझो। 2 चीज़ों को लेके चलते हैं हम। क्राइटेरिया पॉवर्टी लाइन का 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक तो उनकी मंथली इनकम, दूसरा कितने कैलोरीज वो खाना ले पा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये मंथली के हिसाब से है, पर मंथ। रूरल एरिया और अर्बन एरिया, ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा। पॉवर्टी लाइन का ये डाटा है। अगर कोई इंसान गांव में महीने में 816 रुपये कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, पॉवर्टी लाइन कहती है, या इससे ज़्यादा कमा रहा है। और अगर कोई शहर में 1000 रुपये कमा रहा है एक महीने में तो वो गरीब नहीं है। इसी तरह अगर गांव में कोई इंसान 2400 कैलोरी ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। शहर में कोई इंसान अगर 2100 कैलोरी ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। ये पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट है, और मंथली बेसिस पे। अगर लोग ये ले रहे हैं तो वो पुअर नहीं है। अगर ये नहीं ले पा रहे, इससे कम इनकम है और इससे कम कैलोरीज हैं, तो वो पुअर है। ये इतनी है या इससे ज़्यादा है तो वो पुअर नहीं है। ये पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट है, आपको याद करना होगा। क्रॉनिक पुअर मैंने आपको पीछे बताया, हु नेवर अबव द पॉवर्टी लाइन। क्रॉनिक पुअर वो होते हैं जो हमेशा पॉवर्टी लाइन से नीचे ही रहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए कैलोरीज एक्सपेंड है, आपकी इनकम आप एक्सपेंड कर रहे हो, खर्च कर रहे हो अर्बन एरिया में, और इसका मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए यही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। इन इंडिया जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है 816 रुपये की उसमें, और शहर में कोई 1000 रुपये पे कर रहा है, तो वो आपका इंसान पॉवर्टी लाइन
अगर इससे कम है, who spend 816 on consumption in rural area and 1000 at per month treated are those below the poverty line. अगर इससे आप बिलो हो तो आप पॉवर्टी लाइन में, इससे मतलब इतना ले रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, आप यहीं पे रुके हुए हो तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, पर अगर इससे ज़्यादा है तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो। सेकंड, आप इसमें क्या याद करेंगे, आप इसमें ये कैलोरीज का याद करेंगे, ठीक है। पॉवर्टी लाइन में एक तो आप ये वाला पॉइंट याद करेंगे, एक कैलोरीज का याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है, एक कट ऑफ पॉइंट लाइन है जो डिवाइड करती है रिच और पुअर को, कि कौन अमीर है और कौन अमीर नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने एक पॉवर्टी लाइन है, पूरा डायग्राम है, ये डिवाइड कर रही है, नीचे वाले सारे गरीब, ऊपर वाले अमीर। अब अमीर और गरीब में भी कैटेगरी होती है, जो गरीब होते हैं पुअर, वेरी पुअर, ऑब्सोल्यूट पुअर, पुअर, वेरी पुअर, ऑब्सोल्यूट पुअर। तो इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं हेड काउंट रेशो। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं बॉक्स में। हेड काउंट रेशो क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग क्या होते हैं, हेड काउंट रेशो में आते हैं। इसमें हम सबको मेजर करेंगे, कट ऑफ पॉइंट के नीचे जितने भी लोग होंगे, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो वेरी पुअर हो, चाहे वो ऑब्सोल्यूट पुअर हो। क्लियर है। रिच की भी कैटेगरी होती है, जो पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा ऊपर होता है, नॉट सो पुअर, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर रिच। तो हेड काउंट रेशो आ जाए तो हेड काउंट रेशो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इंक्लूडिंग पुअर पीपल, वेरी पुअर पीपल एंड ऑब्सोल्यूट पुअर पीपल। क्लियर है ये चीज़ आपको। उसके बाद हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी लाइन को कैसे फिक्स किया जाता है, इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ ओनली प्राइवेट कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर कंसीडर्ड। एक तो हम सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेके चलते हैं, ठीक है। नोट फूड बट नॉन फूड आइटम भी, इसमें हम रोटी, कपड़ा, मकान सब लेते हैं, सिर्फ खाना नहीं लेते। फॉर द कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजम्पशन कैलोरी। मैंने कैलोरीज कही थी ना आपको, वो 2400 और 2100 याद है ना, रूरल और अर्बन में। तो हम उसको भी लेके चलते हैं कि आपका कितना कैलोरी कंजम्पशन है। अगर आप इस रेंज से ऊपर हो तो आप पुअर नहीं हो, रेंज से नीचे हो तो पुअर हो। फ्रीक्वेंसी आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है कि कितने लोग कितना वो कर रहे हैं। हेड काउंट रेशियो निकाली जाती है कि कितने पुअर हैं, कितने पुअर नहीं हैं। टोटल नंबर ऑफ पुअर निकाले जाते हैं तो एक रेशियो निकाली जाती है। फिक्सेशन ऑफ कैलोरी, ये डाटा आपको पुराना दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट डिटरमाइंड टू दिस एंड दिस फॉर रूरल, हायर क्लास रूरल बिकॉज हार्ड वर्किंग मोर पॉपुलेशन फाइन। रूरल में ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हार्डवर्क होता है खेतों वगैरह में। डाटा ये पुराना है, आप ये वाला डाटा यूज़ करेंगे रूरल और अर्बन का कैलोरीज के लिए। ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पुअर। देख लीजिए आपको ट्रेंड दिया हुआ है, किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से नहीं बढ़ रहा, बस नंबर लाइन दिखा रखी है। इसको याद करने की नीड नहीं है, बस ये आपको दिखा रखा है कि पहले कैसे बढ़ रहा था या कम हो रहा था, वो चीज़ दिखा रखी है आपको। तो ये उसी का ही कंपैरिजन इन्होंने किया हुआ है। बॉक्स वाली चीज़ें आप नहीं छोड़ेंगे। अर्बन पॉवर्टी, ए स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी। इसमें आपका क्या है, टू ए लार्ज एक्सटेंट अर्बन पॉवर्टी एक स्पिल ओवर है रूरल पे। पीपल माइग्रेट होते हैं रूरल से अर्बन में, जॉब के लिए जाते हैं, बट उनको वहाँ जॉब नहीं मिलती तो रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, तो वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ये तो ग्राफ है, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है आपका। रूरल एंड अर्बन पुअर, रूरल पुअर मैं आपको बता चुकी हूँ एग्जाम्पल स्टार्टिंग में, इसके एग्जाम्पल भी दे चुकी हूँ, अर्बन पुअर के भी एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। पॉवर्टी लाइन ये आप पढ़ेंगे, मैं आपको सारा बता चुकी हूँ, उसी के मेन पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इसमें। फिर आपका आता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। क्या आता है आपका, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के क्या कारण है। और ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है 6 मार्क्स में भी, 4 मार्क्स में भी, कि गरीबी के क्या क्या कारण हैं, ठीक है। इसको हम अपना नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।